हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्ज़ाम एम्पायर एम आर तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूँ, सीधा याद ही करवाता हूँ। और वीडियो चलाने से पहले तुम दुआ कर रहे होंगे, गुरुदेव तुम तो कम से कम उतनी कट ऑफ बता देना जितना हम उम्मीद कर रहे हैं, हमारा जो स्कोर रह रहा है ना। ऐसा ही होता है, कट ऑफ के एक से ज़्यादा वीडियो देखे जाते हैं। और बात करते हैं पड़ गई ठंड, है ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ दोस्तों कि, लेकिन उससे पहले आने से पहले मैं बता देता हूँ कि तुम आगे 10-10 सेकंड का स्किप करके भी आगे बढ़ जाओगे कि कट ऑफ कहाँ बताइए सर ने। उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं पढ़ाता नहीं, सीधा याद करवाता हूँ। पुराने बच्चों को पता है, नए को बता देता हूँ। और नए और पुराने सभी के लिए 5 और 6 दिसंबर को अपने एग्जाम एम्पायर ऐप पर चल रही जी की याद गारंटी पेज पर ऑफर रहने वाला है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गई मेरे फायदे की बात। अब आप और मेरा फायदा क्या, इसमें आपका फायदा है। शायद राजस्थान का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों का फायदा होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाया नहीं, सीधा याद करवाया जाता है। और पढ़ाने मतलब याद कराने के दावे तो हर कोई करता है, लेकिन याद यहीं से होता है। ये पुराने बच्चों को पता है, नए को पता चलेगा जब वीडियो वाली प्लेलिस्ट में जाके, पॉपुलर वाले सेक्शन पे जाके वीडियो देख लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं। मैं कहूँगा कि पड़ गई ठंड। मुझे कभी कभी मतलब ऐसा लगता है, मैं जब देखता हूँ कि लंबी लंबी मैराथन 15-15 घंटे की, 20-20 घंटे की, 3-3 दिन, 5-5 दिन लगातार ली जाती हैं, मैं बड़ा हैरान रहता हूँ। फिर मुझे दादी की बात याद आती है कि कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, है ना। जर तो खाणो सो तो पेरणो। और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आप कहीं भी जा रहे हो, मान लो किसी शहर से निकल रहे हो, बीच में रेस्टोरेंट, कैफे, कई सारी होटल, ढाबा, जो भी है, दुकान है ना। जाते हो, गुजरते हो, कितने याद रहते हैं आपको? नहीं, एक आधा दो जो अच्छा दिखता होगा वो रहता होगा, कुछ नहीं भी दिखते होंगे। लेकिन वही आप पूरे रास्ते से गुजर करके किसी रेस्टोरेंट कैफे में जाके कॉफ़ी पियो, घंटा 1.5 घंटा रुके हो, वो याद रहेगा? वो जिस पे तुम रुके हो रहेगा ना। उसका तो इंटीरियर भी, स्टाफ भी, शक्ल भी याद रहेगी 2-5 दिन तो, कि वो लड़की कॉफ़ी लेके आई थी, रहेगा ना। बस वही सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाई में होता है। मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है, हैरान रहता हूँ कि एग्जाम टाइम में लंबी लंबी मैराथन बच्चों को क्यों भ्रमित किया जाता है। मैंने कोई मैराथन नहीं दी, मेरे बच्चे 125, 30, 40 का स्कोर कर रहे हैं। क्यों? और लिमिटेड, मैं हर क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई उतना लेवल नहीं है पशु परीक्षर का, बहुत फौरी तौर से ऊपर ऊपर से पूछेगा, और जितना पूछा जाएगा उससे ज़्यादा मैंने याद ही करवाया था। और बच्चों की रुझान आप देख रहे हो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि 140 वाले बच्चे भी हैं मेरे पास। 125-30 तो सबके ही हो रहा है नॉर्मली। मेरा कोई बच्चा 100 से कम नहीं है, तो क्या कट ऑफ 100 से ज़्यादा जाएगी? 120 प्लस जाएगी, क्या रहने वाली, उस पर बात करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था, फिर से गुजारिश करूंगा कि एक पढ़ने का एक तरीका होता है ना। तुम एग्जाम में गए, पशु परीक्षर वाले एग्जाम में, मैं इसी का लेटेस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। कट ऑफ पे बात करेंगे हम, है ना। उसके बिना तो संतुष्टि कैसे मिलेगी तुम्हें? तुम्हारे एरिया में, तुम्हारी रेंज में, तुम्हारे जितने स्कोर आ रहे हैं उतना ही स्कोर मैं बताऊंगा, तभी तो तुम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे, है ना। तो उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले पशु परीक्षर का एग्जाम हुआ, तुम एग्जाम देने गए। उस एग्जाम में क्या पूछा गया? मुझे जहाँ तक पता है ये पूछा गया कि आप कितने बड़े टीचर से पढ़ के आए हो, ऑफलाइन पढ़ के आए हो, ऑनलाइन पढ़ के आए हो, कितने रुपए में पढ़ के आए हो, रिकॉर्डेड पढ़ के आए हो, लाइव पढ़ के आए हो। और जिसने इस क्वेश्चन का सही टिक मार दिया उसका सिलेक्शन हो गया होगा, राइट। अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम में कतई नहीं पूछा जाता कि तुम मोटे छोटे टीचर से ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड, लाइव कैसे पढ़ के आए हो। वहां सवालात पूछा जाएगा, और अगर वो बिना ऑप्शन के आपको आ जाए, एकदम फटाक से क्लिक कर जाए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। याद रहेगा तो सिलेक्शन होगा, और वो याद मैं करवाता हूँ, है ना। ये आपको पता ही, पूरे राजस्थान में मैं ही करवाता हूँ भाई। फिर कह रहा हूँ, याद कराने के दावे बहुत लोग करते हैं, है ना। जैसे बाल सफेद नहीं होंगे ये दावा होता है, ना जड़ने का दावा होता है ना। पता नहीं क्या क्या दावे होते हैं मार्केट में। यहाँ भी दावे हर कोई करता है कि सीधा याद ही कराएंगे। लेकिन फिर कहता हूँ, यकीन हो जाएगा, वीडियो के सेक्शन पे जाओ, पॉपुलर, और खनिज का, चित्रकला का जो वीडियो देखो देखो, बाकी जी की याद गारंटी पेज में जाके देखो। कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसी फैक्ट को उसी कहानी में पिरो के याद करवा दिया जाता है। ठीक है, और उस पर ऑफर भी है। तो रही बात, अब बाकी टीचर्स का मैं क्या ही बोलूँ, सभी मेहनत करते हैं। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं एक क्लास नहीं दे पाता, वो 15 घंटे की मैराथन, और वो 5-5 दिन लगातार चेप रहे हैं। क्योंकि भाई अच्छा खाओ, मैं 1 घंटे की क्लास देता हूँ, लेकिन वो ऐसी होती है, रिवीजन की जरूरत नहीं है। और वही मैं 15 घंटे की चेप दूंगा, मैं भी चेप सकता हूँ भाई, कोई मुश्किल टास्क थोड़ा नहीं है। क्वेश्चन टाइप करवाने हैं, बहुत इजी काम है।
दिमाग की नसें ही नहीं खींचती, याद कराने में तो दिमाग की नसें खींचती है। 200 क्वेश्चन टाइप करवाए, 15 घंटे 10 घंटे 12 घंटे खड़े रह जाऊंगा, ये हो जाएगा काम। लेकिन बच्चों का क्या हो रहा उसमें, बच्चे ठहरेंगे तो उस होटल का कैफे का एक एक इंटीरियर स्टाफ याद रहेगा। रास्ते से गुजर के गए, किसी का कुछ नहीं पता, लेफ्ट में था कि राइट में था ये भूल जाओगे। तो ठहराव जरूरी है, और ठहरने के लिए क्या है, वक्त दीजिएगा चीजों को, पढ़ने का तरीका बदलिएगा। हाँ ना, बहुत बच्चे, मुझे पता है अभी इंतजार कट ऑफ का, उसी पे आ जाता हूं मैं ना। तो पशु परिचर, उसके बाद आगे क्या करना है, किस प्रकार से रिस्टार्ट करना है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन पशु परिचर सेफ स्कोर क्या रह सकता है। अब कोई सोच रहा होगा कि सर पॉइंट में बताएंगे 101.4 101 पॉइंट एससी का ओबीसी का फलाना ढिंकाना रहने वाला है। भाई देखो ऐसी आती है कट ऑफ का वीडियो, लेकिन क्या है कि इस बहाने पुराने बच्चों से भी मुलाकात हो जाती है, कोई होता है तो, है ना, उनको दिख जाते हैं कि एग्जाम एम्पायर है अभी, है ना, जिंदा है ना। रिट के समय में पढ़ा था उन्होंने, अब वापस आएंगे, रिट आ गई है, तो इसीलिए जी के गारंटी पेज पे ऑफर भी दिया है, इसी के दरमियान ना कि वीडियो में मिल जाएंगे तो बता देंगे कि ऑफर है। तो ये भी एक पर्पज होता है सभी का, मोटे मोटे 10 लाख वाले, 1 मिलियन वाले, 7 मिलियन वाले, 6 मिलियन वाले, 6 लाख वाले, सभी कट ऑफ कहते हैं ये कि कट ऑफ का वीडियो मत देखना बच्चों, और खुद कट ऑफ का वीडियो बना रहे होते हैं, है ना। तो सबका अपना अपना होता है तरीका मार्केटिंग का, लेकिन याद कराने का तरीका सिर्फ एग्जाम एम्पायर के पास है, ठीक है। पशु परिचर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो भाई साहब मैं टेलीग्राम पे बता ही रहा था, बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं, और मेरे बच्चों की बात करूं तो अच्छा खासा बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब देखो एक जनरल आइडिया मैं बता दूं आपको, ऐसा पेपर था, कोई भी इस एग्जाम की प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहा था, सब अपने फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, मेरे पास तो बच्चे टीचिंग एग्जाम वाले ज़्यादा हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के, है ना, तो वो लगे पड़े थे, तो उन पूछते भी थे गुरुजी दे के ना दे, तो ये सब भी सीन था। और मैंने पशु परिचर पाठ भी याद करवा दिया, तो उन्होंने दे भी दिया, है ना। तो किसी का मेन टारगेट ये था ही नहीं, तो साइंस भी कमज़ोर हो सकती है, पशुपालन वाला पार्ट भी कमज़ोर हो सकता है, मैथ रीजनिंग भी कमज़ोर हो सकता है, तो हर कोई इसमें पारंगत तो था नहीं, वैकेंसी ठीक ठाक थी, तो अटेंडेंस 60-70% है। हालांकि वो चीज़ें मैटर नहीं करती, मेन होता है पेपर का लेवल, और पेपर का लेवल इजी था तो कटो बढ़नी है। और मुझे लगता है कि लड़कियां जो है, देखो इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेन टारगेट था नहीं, पढ़ाई करते रहना है। अगर किसी लड़की के, अब वो जनरल ओबीसी और उनके बात बता रहा हूँ मैं, 110 के लगभग है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी, ये लड़कियां अगर 110 प्लस क्वेश्चन हो रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा स्माइल कर सकती है, भांगड़ा भांगड़ा कर सकती है ना, ज़्यादा कुछ नहीं होना है, क्योंकि पशु परिचर फाइनल डेस्टिनेशन ना आपका कभी था ना होगा, आगे भी बढ़ना है लाइफ में, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मिल जाएगी कि हाँ ठीक है हम इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है। लड़कियां इस स्कोर के बाद थोड़ा सा खुश हो सकती है, लड़के अगर 120 प्लस हो रहे हैं तो थोड़े खुश हो सकते हैं। हाँ अगर ये श्योर कह सकता हूँ कि 130 प्लस वाला तो स्वामणी कर सकता है, लेकिन क्या फायदा, आगे भी तो तैयारी करनी है ना, तो स्वामणी आरएस बन के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड रिट दे के ही फिर करना है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है। बाकी अगर कैटेगरी की बात करूँ मैं, जैसे एससी है, एसटी है, ट्राइब्स है ना जो है, तो उनका लगभग 100 के प्लस कोई हो रहा है, तो वो हल्की फुल्की उम्मीद कर सकता है कि हम दौड़ में हैं। इससे कम वाले दौड़ में शायद नहीं है, एक कटु सत्य है, और उसके बाद भी कट ऑफ का किसी को कुछ नहीं पता, है ना, कितनी जाएगी। ये तो होता है टीचर इधर होते हैं तो टीचर को एग्जाम का लेवल पता होता है, क्वेश्चंस का लेवल सभी, एक ऊपर से देख रहे हैं, नीचे से देख थोड़ा फर्क होता है, तो टीचर एक ऐसा बता देता है, वरना थोड़ा जनरल आइडिया, बाकी किसी को कुछ नहीं पता, है ना। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन को भी नहीं पता, उस कंप्यूटर को भी नहीं पता जो OMR को चेक करेगा ना, वो भी पता नहीं पिछासी पे आ जाए, है ना, कई बार हो जाता है, क्योंकि पद अच्छे खासे हैं, 5000 ठीक ठाक पद है। तो लेकिन मोटा मोटा कहे तो लड़कियां और कैटेगरी वाले 100 प्लस वाले ठीक है, लड़के जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के तो 120 प्लस जा रहे हैं, तो ठीक ठाक स्कोर है, और मेरे काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन इसमें होने जा रहा है। कम बच्चे थे मेरे पास, क्योंकि मैं यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के मैराथनी नहीं करवाया, क्योंकि मैराथनी जो होती है वो होती ही व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लाइव बढ़ाने के लिए होती है, चाहे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो तो हो, फिर उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो काम मैं नहीं कर सकता भाई, है ना। मैं चाहता हूँ बच्चों के सपने जिंदा हो, सपने काम में आए, और जो टॉपिक करवाता हूँ वो अच्छे से करवाता हूँ, टाइम लगता है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि उंगली करने वाला जी के याद गारंटी बेस ज्वाइन ना करे, मुझे पैसों से कतई प्यार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं पूरा याद करवा दूँ तो हर उस बच्चे का सिलेक्शन हो जो मुझसे जुड़ा हुआ हो, वो मैं चाहता हूँ, उसी पे काम कर रहा हूँ। तो 2 दिन में कई बार एक क्लास आती है, कभी 3 दिन में भी आती है, जनगणना वाली 4 दिन में भी आई, कभी रेगुलर भी क्लास आती है, लेकिन क्लास जो आती है हर एक दमदार आती है, पढ़ने का मन करता है, देखने का मन करता है। वरना मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं मोटी मोटी कोचिंग से पढ़ के, ऑफलाइन ऑनलाइन, कि गुरुदेव
वहाँ कोर्स ले लिया 10,000 का, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्लास देखने का मन नहीं कर रहा। ऑफलाइन वाले भी मेरे पास आ रहे हैं, लाख लाख वाली कोचिंग से भी, है ना, आर एस के प्री के बच्चे में, ठीक है। तो ये था, तो पशु परिचय सेफ स्कोर। अब आप देखो समझ आ गया होगा ना, इसमें अब कोई पॉइंट वॉइंट का लफड़ा है नहीं, कैटेगरी वाइज है नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा। और ये तो वो था कि रास्ते चलते चलते एक डेस्टिनेशन आ गया तो झांक लिया, आता है तो ठीक है, वरना निकल जाते हैं आगे। अपना मेन लक्ष्य दूसरा था। अब मेन लक्ष्य पे अब आगे क्या है, देखो 2 दिन तो अब आगे क्या करना है, 2 दिन तो भंगड़ा करना है, सही सही में, है ना, आराम से मस्ती करो, 2 दिन घूम लो कहीं पे, क्योंकि होता है जब एग्जाम नजदीक आता है तो 10-5 दिन तो तुम पढ़े ही होंगे ठीक ठाक, है ना। तो एक हैंगओवर हो जाता है, तो 2-4 दिन तो भंगड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर कहेंगे कि आज से लग जाओ, कल एग्जाम दे के आए, 4 तारीख को लग जाओ, अरे नहीं होता है यार, मशीन थोड़ा नहीं है कि स्टार्ट कर दी बटन दबा दिया, चाहिए होता है टाइम, है ना। तो 1-2 दिन भांगड़ा कर सकते हो तुम, है ना। और 1-2 दिन अगर टाइम फ्री है तो जीके गारंटी पेज पे ऑफर भी है 5 से, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बीच बीच में ये प्रमोशन जरूरी है, और ये इसलिए जरूरी है कि मैं बच्चों को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहीं पे फिर फंस जाएंगे, लुट जाएंगे, फिर वो मेरे पास नहीं आ पाएंगे कि गुरुजी वहाँ पे कोर्स ले लिया और आप बाद में मिले। क्योंकि मेरे पास ऐसे ही बच्चे आते हैं जो यही कहते हैं, कमेंट पहली बार मिलते हैं, गुरुजी आज फाइनल डेस्टिनेशन मिल गया, जिस यूट्यूब चैनल की तलाश थी वो आज मिल गया, ये कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को बचा लूँ जो आज पहली बार देख रहे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि नहीं होता, तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वीडियो देखिएगा जाके, है ना, ठीक है। अब आगे क्या, तो और फिर से शुरू कैसे करें, है ना। तो आगे क्या करना है आपको, आपका जो मेन टारगेट है देखो हर किसी का 1 या 2 मेन टारगेट होता है। जैसे किसी का आरएस का मेन टारगेट है कि मेरा सपना आरएस है, वो आरएस करेगा। जिसके पास बीए बीएसटीसी बीएड नहीं है वो करेगा भी क्या, वीडियो पटवारा आरएस ही करेगा। अब जिसके पास बीएसटीसी बीएड है, अच्छी खासी क्वालिफिकेशन रखता है, टीचर एग्जाम फर्स्ट ग्रेड की, तो उसका टारगेट मेन फर्स्ट ग्रेड ही होता है। जिसके पास केवल बीएसटीसी है या बीएड रिट की योग्यता रखता है 3rd ग्रेड की, तो वो 3rd ग्रेड को ही टारगेट करेगा। कोई और है जो जिसके पास जैसे लाइब्रेरियन का है, कुछ डिप्लोमा है, तो उसको टारगेट करेगा। तो सबके अपने अपने एक टारगेट फिक्स होते हैं। आपका भी उम्मीद है फिक्स रहा होगा। ये आपका स्कोर जरूर कमेंट करना मुझे ना, कितना हो रहा है किसके। तो सबका एक टारगेट रहा होगा, उस टारगेट पे वापस आ जाइएगा, उसी पे आ जाइएगा, है ना। और उसका जो सिलेबस है वो निकालिएगा। और हमेशा रीस्टार्ट करने का एक तरीका होता है, कोई भी सब्जेक्ट 0 से शुरू करिएगा, उसके पहले टॉपिक के पहले पेज से पहली लाइन से शुरू करिएगा, वो रिस्टार्ट करने का बेस्ट होता है। क्योंकि हमारे सामने क्या होता है, इतनी किताबें हैं, इतना मटेरियल है, इतनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन की किताबें पढ़ी है कि कहाँ से शुरू करें, फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले ज्योग्राफी से शुरू कीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से ही हिस्ट्री जुड़ा होता है, उसी से पॉलिटी जुड़ा होता है, और उसी से फिर इकोनॉमी जुड़ जाता है। सारी चीज़ें इंटरलिंक होती है। मतलब होता है ना ज्योग्राफी मतलब आपका घर, तो घर पता होना चाहिए कि हमारा घर कहाँ है, कैसा है, कैसे बना। उसके बाद उसके अंदर जाएंगे कि वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, उनके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, तो हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर वहाँ घर में क्लेश क्या चल रहा है, राजनीति देखेंगे, है ना, और उस राजनीति से क्या नफा नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी देखेंगे, और करंट अफेयर जो चल रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है रीस्टार्ट करने का, आप अपनी पहली ज्योग्राफी की क्लास देखिएगा, है ना। वो होता है कोई भी टॉपिक उठाए, अब ये नहीं कि सर ज्योग्राफी तो हमारी अच्छी है या बुरी है ना, कोई भी टॉपिक अगर तुम्हारा लगता है कि तुम मनोविज्ञान से शुरू करना चाहते हो तो वहां से कर लो, हिस्ट्री से करना चाहते हो तो वहां से, लेकिन पहले टॉपिक से करिएगा। भले ही वो आपको आता है, आपका अच्छा है, लेकिन पहले टॉपिक से करिएगा। और आपको आता है, आपका अच्छा है, ये भ्रम मैं दूर कर देता हूँ आपका, ऐसा कभी नहीं होता है। हर बार चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, अगर दोबारा पढ़ता है तो उसको वैल्यू एडिशन करने की जरूरत होती है। अगर बच्चा खुद भी पढ़ रहा है तो वैल्यू एडिशन कीजिएगा। अगर कोई मास्टर पढ़ा रहा है तो वो भी आपको लेटेस्ट क्लास देगा तो वैल्यू एडिशन करके देगा, कुछ नया कंटेंट, कुछ नया फैक्ट ऐड करके देगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैंने 3 साल पहले 2 साल पहले किसी टीचर से पढ़ा था, मेरा वो सब्जेक्ट अच्छा है, कतई नहीं है। क्वेश्चन का ट्रेंड बदलता है, नए फैक्ट पूछे जाते हैं, नया तरीका ईजाद किया जाता है, और वो सब चलता रहता है ना। तो कोशिश करिएगा अपने आप को थोड़ा सा लो रखो कि मुझे सब कुछ नहीं आता है, और ये मान के पढ़ाई करोगे कि मुझे सब कुछ नहीं आता है, और फिर उसमें वैल्यू एडिशन करते जाओगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे बहुत सारे बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आगे निकलना है ना, मेन टारगेट जो आपका फोकस है उस पर करना है अपने को। तो अब देखो दोस्तों, ज्योग्राफी तो मैं अभी चल रहा अपना ज्योग्राफी, है ना, और ज्योग्राफी का जो मैंने टॉपिक करवा दिया, मैंने ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक करवा दिया उससे क्वेश्चन बाहर जाता नहीं, और बाहर जाता तो किसी का नहीं है, हर किसी की किताब में से आता है, लेकिन अपना याद कराया हुआ आता है, जिसका वीडियो भी टेलीग्राम पे दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना।
भाई बाकी दुनिया ना, एक बात और बता दूं, नए जो बच्चे हैं, पुरानों को तो पता है, बाकी दुनिया क्या करती है, स्क्रीनशॉट डालती है किताबों की कि हमारा मिला, हमारा मिला, हमारा मिला, यही करती है ना। एग्जाम एम्पायर अलग क्यों है? क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग डालता है कि देखो ये याद करवाया था और ये छप गया। और एक और खूबसूरती अपने बेच की मैं कह देता हूँ कि ये छपेगा, वही छपता है, वही छपता है ना। तो ये एक्सपीरियंस से ही आता है, ठीक है। तो पशु परिचर सेफ स्कोर फिर से शुरू कैसे करें? फर्स्ट टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का उसे शुरू करिएगा, अपनी डेस्क को, किताबों को अच्छे से धूल छाड़ के हटा के एक बार, है ना, सेफ जोन में रख दीजिएगा। बाकी ऐसा भी होता है कई बार में, जब हम भी स्टूडेंट थे कि भाई दिवाली आ गई, फिर शादी आ गई, फिर न्यू ईयर आ गई, फिर फलाना आ गया, फिर ढिंकाना आ गया, फिर फूफा आ गया, है ना, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, 10 दिन बाद पढ़ेंगे, इतवार से पढ़ेंगे, मंगल से पढ़ेंगे, ऐसा होता है। भाई इंडिया में जितने दिन है ना, उससे ज्यादा त्योहार है। तुम्हारे सपनों से ज्यादा रिश्तेदार हैं। कुछ नहीं हो सकता, इग्नोर मारिएगा। आज और अभी से शुरू कीजिएगा। 2 दिन तो डांस करना भांगड़ा ना, तुम करो गुरुजी आप भी आज से ही कह रहे हो, 2 दिन तो भांगड़ा कर सकते हो तुम, लेकिन उसके बाद आप डेज कटाइएगा। ये शादियां, ब्याह, दोस्त, रिश्तेदारों की स्वामणी, सब कुछ ऐसे चलता रहेगा, ये सब वापस आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास पोस्ट है, पावर है, पैसा है, टैलेंट है, तो एक वक्त के बाद सारे दोस्त रिश्तेदार आपके करीब वापस आ जाएंगे। अगर तुम उनको भगा भी दोगे ना अभी, तो भी आपके सफल होने पे वो वापस मधुमक्खी की तरह आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे। गारंटी है ये, प्रैक्टिकल चीज है जो मेरे साथ हुई है, फिर कह रहा हूँ ना। हालांकि आज मेरे जो स्मार्ट मेरा जो फोन है, सेल फोन है जो मेरा खुद का पर्सनल फोन, उसमें 20 से ज्यादा कांटेक्ट नहीं है लेकिन है तो वापस आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं रखता मैं कांटेक्ट, है ना। जब हमारा मुश्किल दौर था, जब लोगों ने मजे लिए, तो आज हम क्यों किसी का करें ना। तो यही आपको रखना है, तो मेहनत करो, सब आज आता जाएगा ना। तो अपना मेन टारगेट है, उसका सिलेबस देखिएगा, और सिलेबस तो क्या देखना, लगभग सेम ही रहता है, जीके सब में आता ही है। तो पहले टॉपिक से शुरू कर दीजिएगा। और अब सबसे बढ़िया मौका है कि हो गया पशु परिचर, एग्जाम एम्पायर 8 पर जीके याद गारंटी पेज पर 5 और 6 को ऑफर रहने वाला है। और फिर क्या देता हूँ, पूरी राजस्थान में देख, मुझे थोड़ा हो सकता है बच्चों के लिए थोड़ा सा हानिकर हो सकता है, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी होती है कि पूरे राजस्थान में सभी कोचिंग संस्थाओं के कोर्स के मूल्य डाउन आ रहे हैं और एग्जाम एम्पायर के लगातार बढ़ रहे हैं। देख लेना, कहीं भी चले जाना, कोई 99 में दे रहा है, कोई 1 रुपए में दे रहा है, कोई 999 में दे रहा है, कोई 2000 में दे रहा है। हालांकि हमारा भी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी वैल्यू लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। बाकी सबकी गिर रही है, आपको ही पता है। तो गिरना और चढ़ना, ये उतार चढ़ाव, इतनी तो अर्थव्यवस्था आपको समझ आती होगी कि किसी का शेयर बढ़ रहा है इसका मतलब डिमांड में है, किसी का शेयर गिर रहा है इसका मतलब, समझ आ रही है। तो अगर कोई 600 में देता था, फिर 500 में आ गया, फिर 400 में आ गया, तो इसका मतलब समझ सकते हो। अगर वो 600 में देता था, 700 में गया, 800 में, 900 में गया, इसका मतलब उस कोर्स की वैल्यू है। और मैं तो कहता हूँ मेरी हर एक क्लास का मूल्य है, कोई मूल्य है ही नहीं, फिर भी मैंने तय कर रखा है ताकि अपना एक घर खर्चा चलता रहे, है ना, ठीक है। तो उसके लिए ऑल इन वन वाला बेच है, वो तो मास्टर बेच है, सबके लिए है, सारा एग्जाम का सभी कंटेंट आना है, टेस्ट सीरीज भी फ्री आनी है, उस पर भी ऑफर रहेगा कल। तो डाउनलोड करके ऐप अभी रख लो, कल ज्वाइन कर लेना, कट ऑफ की वीडियो देखते रहो, जो तुम्हारे रेंज में बताए, खुश हो जाना, सब्सक्राइब कर लेना। हमें सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, है ना हमें जितने बच्चे मिल गए ना, बस वो ही चाहते हैं, गुरुजी डेली मैसेज करते हैं, गुरुजी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो मत डाला करो, हमारा सिलेक्शन हो जाने दो, कट ऑफ बढ़ जाएगी, फलाना ढिंकाना। तो मैंने बच्चों की बात मान ली कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा खर्चा चल रहा है, कुछ देर में रुक जाता हूँ, तुम सिलेक्शन ले लो, फिर तुम ही बता देना। तो उन्हीं पर छोड़ रखा है मैंने, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो डालता भी नहीं यूट्यूब पर, ठीक है। लेकिन भाई कर देना ना सिलेक्शन के बाद, जैसे जैसे तुम्हारा सिलेक्शन होता जाता है तब शेयर करते रहना। तो यही था सेफ स्कोर, समझ ही गए आप। अब आगे क्या करना है, 2 दिन बांगड़ा करके जीके याद गारंटी पेज ज्वाइन करके पहली क्लास से देखना शुरू करना है, जिसपे ऑफर भी है। और फिर बता देता हूँ, दिसंबर में ये न्यूनतम मूल्य है, इसके बाद 1 जनवरी नई साल से नए मूल्य लागू हो जाएंगे सभी जीके याद गारंटी पेज पर। तो ये आखिरी मौका है, फिर से शुरू कैसे करना है, पहले टॉपिक से शुरू करना है। आपको याद नहीं रहता है तो लिख के करना है, ठीक है। लिख के नहीं होता है तो बोल के करना है, आपको क्या कमरे में चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है, कैसे भी करना है, याद करना है। और मेरे से जुड़े हुए तो याद करने का टंटा ही नहीं है। फिर कह देता हूँ, एग्जाम में कहाँ से पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़े हो, मोटे छोटे टीचर से, लाइव रिकॉर्डेड, ये नहीं पूछा जाता है। वहाँ पूछा जाता है सवाल, और सवाल का आंसर तब भी आएगा जब आपको याद रहेगा, और याद एग्जाम एम्पायर करवाता है। इससे ज़्यादा मैं अपना प्रमोशन नहीं कर सकता, इससे अच्छा सेफ स्कोर नहीं हो सकता, बेहतर रणनीति नहीं हो सकती, मोटिवेशन, कोई गुरु मोटिवेशन कुछ नहीं यार। अगर तुमने
डिसाइड किया है कि तुम खाना खाओगे, खाते हो। तुम नहाने का डिसाइड करते हो, नहाते हो। तुम शादी में जाने का डिसाइड करते हो, जाते हो। तुम्हें गर्लफ्रेंड पटानी है, पटाते हो ना। तो ये नौकरी का लक्ष्य भी तुमने ही सेट किया ना, करो भाई। काहे का मोटिवेशन, करो इसको। अब क्यों किया है वो सारी परिस्थितियां तुम्हें पता है, तो करना है तो करो भाई, करो। कोई मोटिवेशन नहीं, अंदर आग लगी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट याद कराने वाली क्लास में। आज की क्लास डाल दी गई है, जलवायु हम कर रहे हैं, और भर भर के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आज क्लास डाल दी गई है, पीडीएफ भी डाल दी गई है। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट याद कराने वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, मस्त रहना, और अपने मेन टारगेट गोल पे लग जाना, ठीक है। थैंक यू।